स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खास और प्राचीन मंदिर काटकर महादेव के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यहाँ आस्था, इतिहास और एक अनोखा रहस्य जैसे आपस में गुथे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये जगह न सिर्फ भगवान शिव और माँ पार्वती के मतलब अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी है, बल्कि इसका गहरा नाता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत जी की भक्ति से भी है। हाँ, जैसा कि वो जो लेख है काटकर महादेव, शिव, शक्ति और भरत का संगम, उसमें भी बताया गया है। तो आइए इस विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी। समझते हैं कि कांगड़ा जिले के इंदौरा में वो ब्यास और चौंच खड़ के संगम के पास ये मंदिर इतना विशेष क्यों है। हाँ। या भक्तों की भीड़ खासकर महाशिवरात्रि पर वो तो मतलब देखने लायक होती है। बिल्कुल। और इसका महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, ऐतिहासिक भी है। कहते हैं कि ये जगह श्री राम के भाई भरत को बहुत प्रिय थी। अच्छा। जी, जब भी वो अपने ननिहाल, कैकेय देश जाते थे तो यहाँ जरूर रुकते थे। शायद इसीलिए इसे भरत जी की आराध्य स्थली भी माना जाता है। अरे वाह। सबसे पहले तो उस अद्भुत शिवलिंग की बात करते हैं ना, जिसके लिए ये मंदिर सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ हाँ। कहा जाता है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक। जी बिल्कुल। एक हिस्सा जो करीब 8 फीट ऊंचा है वो भगवान शिव का माना जाता है, और दूसरा लगभग 6 फीट ऊंचा मां पार्वती का स्वरूप। 8 और 6 फीट। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रहों की चाल और मौसम के हिसाब से इन दोनों हिस्सों के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। सच में? कैसे? हाँ जी, कहते हैं सर्दियों में ये दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और गर्मियों में दूर हो जाते हैं। कमाल है। भक्त इसे साक्षात शिव शक्ति के जीवंतता का चमत्कार मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण तो नहीं है। पर कुछ लोग इसे तापमान या शायद नमी में बदलाव से जोड़कर देखते हैं, पर ये चीज इसे और भी रहस्यमयी बना देती है ना। बिल्कुल। इस अनोखे शिवलिंग के रहस्य के साथ साथ इस स्थान का इतिहास भी सदियों पुराना और महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है, क्या ये सच है कि इसका संबंध सिकंदर महान से भी जोड़ा जाता है? हाँ, ऐसी एक मान्यता है। पक्का तो नहीं कह सकते, पर कहा जाता है कि लगभग 326 ईसा पूर्व जब यूनानी सम्राट सिकंदर इस क्षेत्र से गुजरा, अच्छा, तो वो यहाँ की दिव्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ पूजा की और टीले को समतल करवाकर एक चबूतरा जैसा बनवाया था। अच्छा। हालांकि ये लोक कथाओं का हिस्सा ज्यादा लगता है, पर हाँ, बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी ने 19वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ओके। और इसका विस्तार किया, जिससे इसे ये वर्तमान भव्य स्वरूप मिला। ये दिखाता है कि अलग अलग समय के शासकों ने भी इस जगह की अहमियत को समझा। सही बात है। और भरत जी का किस्सा है तो दिल को छू लेता है। हाँ? जब कैकेयी के वरदान के कारण राम जी को वनवास हुआ और भरत को अयोध्या का राज सौंपा गया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। बिल्कुल। वो राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो कहते रास्ते में इसी काटगढ़ में रुके थे। यहीं पर? जी। यहाँ उन्होंने शिव जी की आराधना की और प्रार्थना की कि राम जी अयोध्या लौट चलें। ये उनके अपने भाई के प्रति जो अटूट निष्ठा थी वो दिखाता है। और जब राम जी नहीं माने तो भरत जी उनकी वो खड़ाऊं पादुकाएं लेकर लौटे थे। जी हाँ। और उन्हें सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से ही 14 वर्ष तक राजकाज संभाला। कहते हैं उन्होंने काठगढ़ में ही ये संकल्प लिया था। हाँ, मान्यता तो यही है कि उन्होंने यही प्रण लिया था कि जब तक राम जी लौट नहीं आते वो राजसी सुख नहीं भोगेंगे, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताएंगे। उनकी भक्ति और कर्तव्य परायणता का अद्भुत उदाहरण है, और काटगढ़ मंदिर इस पूरी भावना का साक्षी माना जाता है। आज भी खासकर श्रावण महीने में इस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रुद्राभिषेक के लिए आते हैं, वो जो शिवलिंग का विशेष अभिषेक होता है। जी। ऐसी गहरी आस्था है कि सावन के महीने में यहाँ की गई पूजा और मांगी गई मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ मन्नतें मांगने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आकर जो एक खास तरह की शांति मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, हाँ। उसके अनुभव के लिए भी जानी जाती है। वो माहौल ही कुछ अलग होता है वहाँ का। तो कुल मिलाकर देखें तो काटकर महादेव सिर्फ एक तीर्थ स्थान भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिव शक्ति के उस अद्वितीय अर्धनारीश्वर स्वरूप, सदियों के इतिहास,
सिकंदर और रणजीत सिंह जैसे शासकों के जुड़ाव और भरत जैसे आदर्श भाई और भक्त की गहरी भावनाओं का एक संगम है। सही कहा। यहाँ त्याग, भक्ति और कर्तव्य की कहानियां जैसे जीवंत हो उठती हैं। और अंत में ये सोचने वाली बात है ना कि काठगढ़ जैसी जगहें कैसे अपने अंदर इतनी सारी परतें समेटे रहती हैं। पौराणिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, व्यक्तिगत श्रद्धा है और यहाँ तक कि ये प्राकृतिक रहस्य भी। ये सभी पहलू मिलकर किसी पवित्र स्थल को समय के साथ इतना स्थायी और आकर्षक कैसे बनाए रखते हैं, ये आज के दौर में भी एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।